ई टेंडरिंग इसलिए करी, अब मैं दूसरा प्लान विधायक हूं। गरौंडा विधानसभा मैंने कई हजार करोड़ के काम अब तक करवा दिए, परमात्मा की दया से, आप सबके आशीर्वाद से, मगर एक भी सरकारी पैसा मेरे कलम से नहीं गया। एक भी नया पैसा सरकार का विधायक की कलम से नहीं गया। यह सिस्टम है। हमारा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कॉलेज बनना चाहिए, और मेरी जेब से पैसा क्यों जाऊंगा सरकार का? जाऊंगा जिस अधिकारी के साइन होंगे हो जाएंगे, मैंने क्या काम है उसमें? मेरा काम है ITI बनवाना, मेरा काम है रिंग रोड बनवाना, मेरा काम है स्कूलों को 12वीं तक का करवाना, कोई बड़ा करवाना, अस्पताल बनवाने, सड़कें बनवानी, पुल बनवाने, और इलाके में क्या जरूरत है वो मेरा काम है कि मैं लोगों की समस्या को समझूं और उसको सरकार के पास भेजूं। मेरा काम है अगर 20 गांवों को आज तक रास्ता नहीं मिला तो रेलवे से जमीन कैसे मिलेगी? क्यों 40 साल से वो जमीन नहीं मिली? MLA का काम है लोगों की दुख तकलीफ को सरकार पे पहुंचाना और उसको मंजूर करवाना। MLA का काम यह नहीं है कि नोट गिन के ठेकेदारों को देने या नोट गिन के जो है, ये हमारा काम नहीं है। मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। तो 22 सिविल अस्पतालों में डायलिसिस और 4 में कार्डियोलॉजी सेवाएं भी संचालित हैं। भारत माता की। विकसित भारत संकल्प यात्रा 1 तारीख से शुरू हुई थी फरीदपुर गांव से, उसके बाद घरौंडा विधानसभा की चारों दिशाओं में लगातार घूमती हुई आज पहुंची है हसनपुर गांव। 17वां गांव है ये। लगातार विधायक जी के साथ प्रशासन गांव में जा रहा है, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है। किसी की पेंशन बन रही है, किसी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर साथ के साथ मिल रहा है। जो रुके हुए काम हैं वो साथ के साथ हो रहे हैं। बच्चों को भी, जो गांव की उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं विधायक जी अपने हाथों से। ये कार्यक्रम लगातार गांव दर गांव आगे बढ़ रहा है। हसनपुर गांव में आज हम विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? जनता के बीच में रहना, प्रशासन को अटेंड करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, सुख दुख में जाना, सुबह से शाम हो चुकी है। देखिए, ये तो हमारे काम का मैं कहूँगा कि एक हिस्सा है, हमारी जिम्मेवारी का हिस्सा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक बड़ा दृढ़ संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, और किसी को भी अगर योजना का लाभ मिलने में कोई कठिनाई है तो वो कठिनाई किस कारण से है। अब गांव के अंदर जब ये यात्रा जाती है और सभी विभाग के संबंधित विभागों के जो भी स्टॉल लगते हैं जहाँ जहाँ जिन योजनाओं से संबंधित, तो उसमें यही देखा जाता है कि कितने काम आए और उसमें क्या कठिनाई लोगों की, और वो कठिनाई कैसे दूर हो। और मैं समझता हूँ कि खास तौर पर गरीब आदमी के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो जाता है कि अगर उनको किसी भी कारण से, चाहे वो टेक्निकल कारण है, चाहे किसी कागज की कमी के कारण से है, या उनकी जागरूकता ना होने के कारण वो योजना का लाभ अगर ना ले पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जिस सोच के साथ योजनाएँ बनाती है और धरातल पर उतारना चाहती है, तो कहीं न कहीं वो जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य की पूर्ति में कमी रह जाती है। तो इस यात्रा के माध्यम से यही प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो 19 लाख नए BPL कार्ड हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं, अब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी का आयुष्मान कार्ड बने, और ज़्यादातर लोगों के बन चुके हैं। अभी बहुत कम केस गाँव में आ रहे हैं, किसी-किसी गाँव में थोड़े ज़्यादा आते हैं, वरना किसी गाँव में बहुत कम भी आते हैं, क्योंकि वो काम लोगों के काफ़ी हो भी चुके हैं।
और इसीलिए ये खुले कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आए, अपनी समस्या को लेकर आए और जो भी उनकी बची हुई कोई किसी भी कारण से है, वो वहाँ पर काम पूरा किया जाए। और सरकार की ये सोच है कि इन सभी 19 लाख परिवारों को, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है वो उनका बने, 5 लाख का मुफ्त इलाज उनका शुरू हो जाए, वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। इसके अलावा अगर उनके मकान टूटे हुए हैं, कच्चे हैं या कड़ियों वाले मकान हैं, कंडम मकान हैं, तो वो भी सरकार अब योजना बना रही है और योजनाबद्ध तरीके से ऐसे सभी परिवारों को मकानों की भी सौगात आने वाले वर्षों में सरकार देगी, जिसकी शुरुआत सरकार ने अभी पिछले दिनों में घोषणा भी की है। और इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, जो 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 माँ-बाप जिनके नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए योजनाएँ हैं या किसी को कोई सँभालने वाला नहीं है, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए योजनाएँ हैं। और साथ ही साथ जो है एक बेटियों के लिए योजना सरकार ने बनाई है कि जो भी बीपीएल परिवार हैं, उन सभी परिवारों की सभी बेटियों की मुफ्त शिक्षा, चाहे वो कॉलेज स्तर तक कहीं तक भी वो पढ़ना चाहें, वो उसका खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। और उसको आगे बढ़ाते हुए जो 1,80,000 से 3 लाख तक की भी जिनकी परिवारों की आमदन है, तो ऐसे परिवारों की बेटियों के लिए भी 50% जो है वो सरकार उसके अंदर कंसेशन देने का काम करेगी। साथ ही गरीब परिवारों से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य अगर भगवान को प्यारा हो जाता है, तो एक बड़ा भारी संकट परिवारों के ऊपर आ जाता है, तो उसको लेकर भी बड़ी संवेदनशीलता सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने एक और योजना, दयालु योजना करके एक योजना अभी बनाई है, वो जल्दी लॉन्च होने वाली है कि कोई भी ऐसा परिवार जिसका सदस्य भगवान को प्यारा हो जाए, तो 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार ऐसे परिवारों को देने का काम करेगी। और ये कैटेगरी उम्र के हिसाब से रखी है, चाहे 6 से 12 वर्ष की है, 12 से 18 वर्ष है, 18 से 25 है, 25 से 45 है, जिसमें 25 से 45 के बीच में 5 लाख रुपए मिलते हैं और फिर 45 से 60 जिसमें कि 3 लाख रुपए मिलते हैं। ये भी एक योजना। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी योजनाएं हर वर्ग के लिए सरकार ने बनाई हैं और ये सुनिश्चित सरकार कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और लोगों की कुछ जीवन जो है, कुछ कठिनाइयाँ कम हो पाएँ, ऐसा उद्देश्य सरकार का है। विधायक जी, मोदी जी के संकल्प की आप बात करते हो, मनोहर लाल खट्टर जी के संकल्प की आप बात करते हो। 2014 में जो आपने संकल्प घरौंडा की जनता के प्रति लिया, मैंने देखा कम से कम आपने पूरा किया। 19 में जो संकल्प लिया वो भी आपने पूरा किया। अब 24 को लेकर के विशेषकर घरौंडा की जनता के लिए घरौंडा के लोकप्रिय विधायक का क्या संकल्प है? देखिए, मेरे जीवन का संकल्प है लोगों की सेवा करना और विधायक के नाते तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे जिस रूप में भी उपयोग करना चाहे, जिस जिम्मेवारी पर मुझे रखेगी, मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा। मुझे संतोष है इस बात का कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से पिछले 9 वर्षों में बहुत विकास के कार्य हमारे घरौंडा क्षेत्र में हुए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए लोग वास्तव में तरसते थे और वो सभी काम हम पिछले 9 वर्षों में कर पाए हैं। हालांकि कोरोना का काल एक कठिन काल बीच में आया है और ये एक विकास का सफ़र लगातार जारी रहेगा और मैं जिस जिम्मेवारी में हूँगा, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभा सकूँ। मेरा अपना ये संकल्प, निजी संकल्प मेरा अपने जीवन का है। आज आपने नशे पे बड़ी चोट की और एक संदेश भी दिया। 9 PM के माध्यम से घरौंडा की जनता को विशेषकर नशे के खिलाफ क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, नशा एक ऐसी बुराई है जिससे हर व्यक्ति को बचना पड़ेगा और नशा एक ऐसी बुराई है जिससे बचने के लिए और इससे लड़ने के लिए पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। आज हर नौजवान, हर बच्चे को संभालने की ज़रूरत है। हर बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालने की ज़रूरत है। अच्छाई और बुराई का अंतर बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा जीवन में मेहनत करेगा, वो बड़ा होकर ना केवल अपने परिवार को मजबूत करेगा, बल्कि समाज और राष्ट्र की मजबूती में भी अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। और अगर कोई व्यक्ति नशे की तरफ मुड़ जाता है, तो वो अपना जीवन भी खराब करता है, पूरा परिवार भी खराब होता है और परिवार भी एक समाज का छोटा रूप है। मैं समझता हूँ कि पूरा समाज एक स्वस्थ समाज हो, उस नाते से हर नागरिक, हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है और सरकार भी इस विषय के ऊपर बहुत गंभीर है। सरकार लगातार इसके अंदर एक टास्क फोर्स और पूरी एक फोर्स तैयार सरकार ने की है। लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है और समाज भी पूरी जागरूकता के साथ इस विषय के साथ लड़ने की ज़रूरत है।
मैं समझता हूँ कि नशे से हम सभी को मिलकर लड़ना है और हम सब ने अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को बचाकर उनको तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करना है। शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। संकल्प यात्रा, भारत विकास संकल्प यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। जल्द ही आपके गांव में भी हाजिर होंगे विधायक जी पूरे प्रशासन के साथ। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो वो आपके गांव में आकर ही हल की जाएगी। शेयर करते रहें।